श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय किशन लाल अग्रवाल बाबू, आदरणीय बीना माता जी, उनके समस्त परिजन, आज बड़ा ही शुभ दिन है। दीपावली के एक दिन पूर्व हम लोग सत्संग कर रहे हैं किशन बाबू के आवास पर कलकत्ता में। यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब साधु संगति पाइए तब क्या होता है, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न जब होता है, हमारे जीवन का जो पाप है उसका शमन होता है, समाप्तिकरण होता है। और ये भी आज के दिन जो इतना शुभ दिन है, पवित्र दिन है, इस अवसर पर सत्संग होना बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर साधु महात्मा का दर्शन होना बड़ी बात है। हम लोग पुराने सत्संग प्रेमी के घर पर सत्संग कर रहे हैं। यहाँ पर बराबर सत्संग होते रहता है। यह सत्संग दरबार है, समझिए। कोई न कोई महात्मा इस आवास पर आते हैं और बीना माता जी सत्संग बराबर कराती ही रहती हैं। भले ये सभी के पास, सभी महात्मा के पास सभी सत्संग में नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन इनका स्वभाव और संस्कार इतना अच्छा है कि सभी महात्माओं को अपने पास बुला लेती हैं, सभी सत्संगों का लाभ ले लेती हैं। यह तो इनका संस्कार इतना उत्तम है। तो हम लोग आज दीपावली के पूर्व संध्या पर सत्संग कर रहे हैं। यह जो दीपावली का अवसर आता है, हम लोग पौराणिक कथाओं से पता चलाते हैं या पढ़ने से यह जानकारी होती है। प्रभु श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर अपने अयोध्या धाम लौटते हैं, प्रभु श्री राम को आए हुए देख करके वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो श्रद्धालु गण थे, उनके मन में विशेष उत्साह और खुशी हो जाती है। उस दिन वो पूरी अयोध्या को दिया से जगमगा देते हैं, दिया जलाते हैं, पूरी अयोध्या में प्रकाश फैलाते हैं। वह उत्साह, वह उमंग, वह आनंद जो प्रभु श्री राम के करीब पाकर के वो लोग पाते हैं, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसी याद में प्रभु श्री राम को जो वनवास मिला था, वह जब वनवास काट करके घर आते हैं, उस ख्याल में, उसी याद में यह पर्व दीपावली का मनाया जाने लगा है और मनाते आ रहे हैं। आज भी हम लोग उस उत्सव को सजीव रखे हैं, जीवंत रखे हैं, स्मरणीय रखे हैं। तो उस दिन वहाँ जो कार्यक्रम किया गया था अयोध्या में, सभी अयोध्यावासी अपने घर आंगन प्रांगण को साफ सुथरा करते हैं और नए नए वस्त्रों को उस दिन पहनते हैं। लोग मिठाई भी बांटते हैं, एक दूसरे को द्रव्य दान भी करते हैं। ऐसी परंपरा रही है कि खुशी में लोग बहुत कुछ बांटते हैं, क्योंकि लोग दान तभी करते हैं जब उनका मन खुश होता है।
तो यह जो पर्व है वैसे दिया का भी पर्व है, ज्योति का भी पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। और यह वास्तव में यदि हम सोचें तो ये महान पर्व है। जब हमारे अंदर में प्रकाश होता है या घर बाहर कहीं भी प्रकाश होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। इन पर्वों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह ज्योति का प्रकाश जो है सबके अंदर में प्रकाश हो, यह शुभकामना प्रार्थना करते हैं सबके लिए। जब प्रभु श्री राम के संदेश को पढ़ते हैं, उपदेश को पढ़ते हैं, उनके संस्मरणों को याद करते हैं, तो रामचरितमानस में एक ऐसा भी प्रसंग आया है जिन प्रसंगों को सुनकर के उसमें एक अद्भुतता मालूम पड़ती है, अंतर्गमन महसूस होता है। जैसे एक प्रसंग है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहुत ही लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जिन्हें शोक ते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। इस प्रसंग को यदि हम इस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रसंग में राज क्या रहस्य क्या है, भाव क्या है। कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेसा, जब राम का प्रताप रूप सूर्य उगा हुआ था, कहते हैं उस सूर्य में क्षमता कितनी थी, तेज कितना था, प्रकाश कितना था। कहते हैं यह प्रकाश तीनों लोक में अपना उजाला फैलाता था। अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहती लोका। कहते तीनों लोकों में यह प्रकाश फैल गया था। तो कहते हैं कि यह जो प्रकाश है कौन सा प्रकाश है? जब प्रभु श्री राम थे उस समय का प्रकाश है या और कोई प्रकाश है? सौर मंडल में जो सूर्य उदित होता है, जिसको हम सौर मंडल में देख रहे हैं, जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक अनवरत वह सूर्य उदय और अस्त होते चला आ रहा है। उसमें और किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, न होगा। तब यह कौन सा सूर्य है? विचार करिएगा तो पता चलेगा। जब ते जिस समय राम प्रताप रूप सूर्य उदय होता है या हुआ था। राम एक संज्ञा है, राम एक विशेष पुरुष है, महापुरुष हैं, भगवान हैं। भगवान और भगवान का प्रताप, प्रताप क्या है? विशेषण है। किसी व्यक्ति की विशेषता को जो बतलाता उसे विशेषण कहते हैं। राम एक व्यक्ति है या विशेष व्यक्ति हैं या भगवान हैं, उनका प्रताप रूप सूर्य उदय हुआ तो विशेषण हुआ। राम की विशेषता को बतला रहे हैं कि राम प्रताप रूप सूर्य। जिस समय राम थे उस समय की बात ये नहीं है। कहते राम का प्रताप रूप सूर्य जिनके हृदय में उदित होता है, उगता है, वह कौन सा सूर्य है, कौन सा प्रकाश है? कहते वो अंदर का प्रकाश है, भीतर का प्रकाश है, भक्त के अंदर में उदित होता है। जब भक्त भजन करता है, ध्यान करता है, अपनी दृष्टिधाराओं को केंद्रित करता है, दृष्टि को जब जोड़ता है, दृष्टि जब केंद्रित हो जाती है, जुड़ती है, एक बिंदुता पर दृष्टि जब टिकती है, वहाँ प्रकाश होता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह जो प्रकाश है वह परम प्रकाश है, प्रकाश ही नहीं परम प्रकाश। कहते रूप दिन राति, वह दिन रात उदय ही होता है। किसके अंदर में? कहते हैं भक्त के अंदर में। और यहाँ एक बात ये भी है, कहते हैं कि जब राम प्रताप रूप सूर्य उदय होता है तो किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है। जिन्हें शोक ते कहों बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। सूर्य उदय होने से किसी को दुख होता है तो सौर मंडल के अंतर्गत जो रहते हैं उनको तो दुख नहीं होता है। ये बाह्य सूर्य जो है, जो भौतिक सूर्य है, संसार का जो सूर्य है,
वह सूर्य उदय होता है तो किसी को दुख नहीं होता है, लेकिन जो अंतर का सूर्य है उन सूर्य के उदय होने से किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिन्हें शोक ते काँव बखानी, जिनको शोक होता है अर्थात दुख होता है उनके विषय में व्याख्या करके बताते हैं। किसको शोक होता है? जिन्हें शोक ते काँव बखानी अप्रथम अविद्या निशा नसानी। कहते हैं अविद्या जो है, अज्ञानता जो है, उसको दुख हो जाता है। क्यों? प्रकाश जब उदय होता है तो ज्ञान हो जाता है, तो अज्ञानता चली जाती है, तो इसीलिए उसको दुख होता है। प्रथम अविद्या निशा नसानी, अविद्या का नाश हो जाता है। तब क्या होता है? अग उलूक जाए तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने। अग में ना पाप, पाप रूपी उल्लू जो है ना जहाँ तहाँ छिप जाता है। लुकाने, लुकाने का मतलब होता है छिप जाना। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है जिसका वर्णन हम लोग सुन रहे थे, का तो वो छिप जाता है। अब देखिए विचारणीय विषय यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा बात पर। गोस्वामी जी कहते हैं पाप रूपी उल्लू छिप जाता है। जब भक्त के अंदर में प्रकाश होता है तब प्रकाश होने से जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है, उसकी क्या स्थिति होती है? कहते हैं पाप रूपी उल्लू तो छिप जाता है, और काम क्रोध विकार जितने भी हैं कहते हैं वो सकुचा जाते हैं। छिप जाना और सकुचा जाना दोनों में समाप्तिकरण नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया जाए आपके घर में कोई व्यक्ति छिप जाते हैं, तो छिप जाने से मरता तो नहीं, वो छिप गया कहीं, ओंट ले लिया, किनारा ले लिया, वो बच जाता है, किसी कारण से छिप जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो प्रकाश होता है, प्रारंभिक प्रकाश, प्रकाश होने से हमारे अंदर में जो पाप है वह समाप्त नहीं होता बल्कि छिप जाता है। अग उलूक जाए तहाँ लुकाने, लुकाने में छिप जाना। काम क्रोध कैरब सकुचाने, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो सकुचा जाता है। जैसे बड़े आदमी को देख करके छोटे आदमी सकुचा जाते हैं, उसी तरह से जब सूर्य उदय होता है तो जो विकार है वो सकुचा जाता है। इसका मतलब है विकार का प्रभाव रहता है, विकार है, समाप्त नहीं हुआ है। तो अंतर का जो प्रकाश है, प्रारंभिक प्रकाश, जिसमें प्रौढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, जिसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वह पाप का या विकार का शमन कर सके। जैसे सूर्य उदय जब होता है उस समय की जो किरण होती है उस किरण में प्रखरता नहीं होती है, प्रबलता नहीं होती है, उतना प्रताप नहीं उनका होता है। जब 12 बजता है, दिन का दोपहर होता है, तब देखिए सूर्य में कितनी प्रखरता आ जाती है, प्रौढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, कितनी गर्मी आ जाती है। उस समय उस गर्मी में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जो किरण प्रस्फुटित होती है, निकलती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े नहीं मरते हैं, क्योंकि उस किरण में प्रबलता नहीं है, नमियाँ रहती है सुबह की किरण में। ठीक उसी तरह से जो अंतर का प्रकाश है, प्रारंभिक जो किरण है, जो साधक लोग शुरू में प्रकाश देख पाते हैं, उस प्रकाश में उतनी प्रबलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 प्रकाश की जब प्रबलता में चले जाते हैं, प्रौढ़ता में चले जाते हैं, जब प्रकाश मजबूत हो जाता है, उसमें विकार जल करके राख हो जाता है। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने, यह सब सकुचा जाता है। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा है कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूनी। कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, अंतर के ध्वनि को जब साधक सुनता है, अंतर्नाद को जब सुनता है, उन शब्दों में जब मन लग जाता है, सुरत लग जाती है, कहते हैं उन शब्दों को सुन करके तो होता क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूनी। कहते इंद्रियां थक जाती है
और जो भी मन है वो गल जाता है। आशा जहाँ आशात हैं बासा साधु सबका यही तमाशा। आशाएं जिन कारण से हम आवागमन में पड़ते हैं, इस संसार में आते हैं, आशा रूपी बीज जल जाता है, तब जाकर के आवागमन नहीं होता है। तो यह जो सूर्य है, जिस सूर्य में हमारी आशाएं जल जाती हैं, वह अंतर का सूर्य है और प्रबल सूर्य है, प्रखर सूर्य है, अद्भुत सूर्य है। उसी सूर्य के दर्शन के लिए संत महात्मा कहा करते हैं। दीपावली में हम लोग दिया जलाते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, तेल देते हैं और दिया नेसते हैं, बारते हैं, तब जा कर के हमारे घर में उजाला होता है, प्रकाश होता है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है? अपने घट दिए न बारू रे, अपने घट दिए न बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म यगिन उदगारू रे, अपने घट दिए न बारू रे। कबीर साहब कहते हैं अपने घट भीतर में दिया जलाइए। कैसे दिया जलाएंगे? कहते नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उदगारू रे। नाम जो संत महात्मा बतलाते हैं, संत सदगुरु जो नाम बतलाते हैं, कहते हैं उसी नाम का तेल बना लीजिए। नाम का तेल सूरत की बाती। हमारी जो सूरत है, सूरत पसरी हुई है, फैली हुई है, मोटी है। दिया में जब बत्ती देते हैं, चाहे रुई का हो या धागा का हो, तो आगे वाला जो भाग होता है उसको चुटकी से उसको मोड़ते हैं, पतला बनाते हैं, तब जा कर के उसमें दिया नेसते हैं, जलाते हैं तो प्रकाश होता है। ठीक उसी तरह से ये जो सूरत हमारी है मोटी हो गई है, पतली है, इसको कहते हैं समेटने के लिए और उसको कहते हैं मोड़ने के लिए। पतला जब करेंगे तब जा कर के भग से उसमें प्रकाश हो जाएगा। अब मोटा रहेगा ना, पसरा हुआ, तो जल्दी प्रकाश नहीं पकड़ता है। बाती होती है पतली बाती, उसमें जल्दी पकड़ता है, और जो फैली हुई रहती है उसमें जल्दी नहीं पकड़ता है। इसीलिए कहते हैं बत्ती को पूरा चुटकी से पतला करके रखिए। तो हमारी जो सूरत है वही बत्ती है, सूरत की बाती। इसको कहते हैं पतला करने के लिए। कहते पसरा मना बटोर रे, पसरे हुए मन को कहते हैं बटोरने के लिए, समेटने के लिए, तब जाकर के इसमें जल्दी प्रकाश होगा। अब पसरा हुआ जब तक रहेगा तब तक जल्दी प्रकाश नहीं होगा। इसमें दिया नेसते रहिएगा, उजाला होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। ब्रह्म अग्नि जो है इसमें लगाइए। कैसे लगाएंगे? दोनों दृष्टियों को गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित करेंगे, समेटेंगे, रखेंगे। जब दृष्टि की धारों को एक बिंदुता पर मिलाते हैं, एकाग्र करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। उसी अंधकार में जहाँ देखने के लिए बतलाया गया है वहाँ पर देखेंगे तो दृष्टि की धारा एकत्र हो जाएगी, जमा हो जाएगी दृष्टि की धारा। तो जब जमा हो जाएगी तब उसमें उजाला होगा, प्रकाश होगा। जब भी हम दृष्टि को जोड़ते हैं वह 12 अंगुल पर स्थिर होता है। 12 अंगुल पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करु नित भाई। तो जब दृष्टिधारों को जोड़ते हैं, बिंदु की प्राप्ति होती है, वहीं पर प्रकाश भी होता है। इस तरह से कहते हैं जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। अंदर में प्रकाश होगा। कहते हैं जब प्रकाश होगा तब क्या होता है? तब खुशियाँ होती है। गुरु महाराज ने कहा है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। जब ज्योति जग जाती है तो कहता अति सुख पावे, बहुत सुख मिलता है और शब्द का सहारा भी मिलता है, शब्दानुभूति भी होती है। इसलिए जो अंतर का प्रकाश है उसको पकड़ना चाहिए। आरती में गुरु महाराज ने कहा आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए।
कहते हैं आरती कैसे करेंगे? हम लोग मंदिर में आरती करते हैं, घर में आरती करते हैं, तो कहते हैं आरती तन मंदिर में, तन मना शरीर, शरीर रूपी मंदिर में आरती करिए। कैसे करेंगे आरती? कहता दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, दृष्टि को जोड़िए, युगल मना होता है जोड़ना, और सन्मुख दीजिए, सामने में जोड़िए, तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, प्रकाश हो जाएगा, बिंदु उदय हो जाएगा। कैसा बिंदु है? कहते सूक्ष्म अति उज्ज्वल, बिंदु सूक्ष्म भी है और उज्ज्वल भी है, प्रकाशमान है वो। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। कहते हैं वहाँ पर ज्योति प्रकाश मिलेगा। वह प्रकाश कैसा है? कहते ब्रह्म ज्योति है वो, और उसके लिए कहते हैं वह ज्योति ऐसी है अनुपम है। उसकी उपमा हम किसी ज्योति से, प्रकाश से, बाह्य प्रकाश से नहीं दे सकते हैं। न दिया जैसा प्रकाश है, न लाइट जैसा प्रकाश है, न जनरेटर जैसा प्रकाश है, न सूर्य जैसा प्रकाश है, न भुगजुगनू जैसा प्रकाश है। कहते वो प्रकाश कैसा है? अनुपम प्रकाश। उसकी उपमा ही नहीं है। बाह्य संसार में किसी वस्तु से, किसी चीज़ से हम उस प्रकाश के विषय में उपमा नहीं दे सकते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। कहते हैं जिस सूर्य के सामने सौर मंडल का सूर्य अमित अंधार है। कल्पना करिए, जब सौर मंडल में सूर्य उदय होता है, दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और जो सूर्य संत महात्मा बताते हैं जिस सूर्य के विषय में, कहते हैं अंतर का जो सूर्य है उसमें इतना प्रकाश है, इतना उजाला है, उस उजाला के सामने सौर मंडल का जो सूर्य है अमित अंधार है, अमित अंधार। अब बुझिए कितना प्रकाशमान होगा, कितना उजाला होगा। जो उस सूर्य का दर्शन करते होंगे वो कितने सौभाग्यशाली होते होंगे। कितना भाग्यशाली है वह व्यक्ति जो सूर्य का दर्शन करता है, अंतर के सूर्य को जो देखता है। तो संत महात्मा कहते हैं जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। जगमग जगमग करता है। गुरु महाराज ने कहा छट 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 बिजली चटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। अंतर में प्रकाश होता है। उसी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध के करीब एक वेश्या पहुंचती है। उन्होंने अपने भावों में भगवान बुद्ध से कहा कि भंते, मैं नीच हूँ, अज्ञानी हूँ, पापनी हूँ, अधर्मी हूँ, अपकर्मी हूँ। मेरे अंदर में अंधकार ही अंधकार है, मेरा जीवन बेकार ही बेकार है। भगवान मेरे जीवन में प्रकाश फैला दीजिए, उजाला कर दीजिए मेरे जीवन को, मैं अंधेरे में भटक रही हूँ। भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा था, सुनो मेरी बात, मान लिया जाए तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया जलाया हो, दूसरे के घर में दिया जलता है तो तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घर में कैसे प्रकाश होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो कैसे होगा। तो उस वेश्या ने कहा था कि मैं अपने घर में स्वयं दिया जलाऊंगी, तब मेरा घर प्रकाशमान होगा, उजाला होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भवः, तुम अपने यहाँ प्रकाश यदि चाहते हो, तुम अपने अंदर में प्रकाश चाहते हो, अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो, तो स्वयं दिया जलाना होगा। ज्ञान का दिया, अंतर का दिया, आत्मा का दिया जलाना होगा। इसके लिए तुमको स्वयं प्रयास करना होगा, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा। इस प्रकाश के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान श्री राम के सामने हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा था, प्रभु बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से क्या आपकी प्राप्ति हो जाएगी, आप उपलब्ध हो जाएंगे। आपको पाने के लिए क्या शास्त्र की कथाओं को मथना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। प्रभु श्री राम ने कहा था, हनुमान नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुशास्त्र कथा कंतारो मंतेन विरतेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारित ज्योतिरांतरम। हे हनुमान,
बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। देखिए भगवान श्री राम कह रहे हैं तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो, तब तुम हमारा दर्शन कर पाओगे। अर्थात भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम ज्योति स्वरूप हैं, भगवान श्री राम प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वह ज्योति और प्रकाश स्वरूप है। वास्तव में भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं तो अंतर में ध्यान करिए, अभ्यास करिए, अंतर की ज्योति को प्राप्त करिए। क्योंकि स्थूल सगुण साकार रूप में जिस भगवान का हम आप दर्शन कर रहे थे, उनका जो रूप है वह रूप अभी नहीं है, लेकिन यदि उनके वास्तविक रूप का, आत्मस्वरूप का, अव्यक्त रूप का आप दर्शन चाहते हैं, प्रभु श्री राम का वास्तविक दर्शन चाहते हैं, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करके अंतर में ज्योति जगानी पड़ेगी, तब जाकर के दर्शन होगा। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, कैसे दर्शन करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैलवन, भूतल भूरी निधान। कहते हैं उघरई विमल बिलोचन ही के, जब उघरेगा, क्या उघरेगा, विमल बिलोचन। विमल का अर्थ होता है पवित्र, और बिलोचन का अर्थ होता है विशेष आँख। अब देखिए प्रभु श्री राम का दर्शन हम स्थूल नेत्र से करना चाहते हैं, बाह्य आँख से करना चाहते हैं। यह जो चर्म चक्षु है, इससे आप प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं। कहते हैं वह प्रभु श्री राम इस आँख से दिखाई नहीं देगा, इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। इस आँख से हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, ये हास्यास्पद है, क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है, अगोचर है, सबके परे है। वह भगवान श्री राम कैसे हैं, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट ये कहीं राम हो राम राम। जो राम सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक राम का आप दर्शन करना चाहते हैं, इस आँख से नहीं होगा। इसी के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जब अपने आँख को उघारेंगे, उघारेंगे कैसे, कोई स्थूल पर्दा है लगा हुआ है, नहीं नहीं, इस आँख पर जड़ता का आवरण है, अज्ञानता का आवरण है, अंधकार का आवरण है। इस आवरण के कारण हम देख नहीं पाते हैं प्रभु श्री राम को। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं नेत्र पर जो आवरण है, जो बंधन लगा हुआ है, कहते उसको खोलिए, जो जड़ता का आवरण है उसको हटाइए। उघरई विमल बिलोचन ही के, हृदय रूपी आँख में आवरण लगा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या आवरण है, घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय, तीन आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। इन तीनों आवरणों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, इन आवरणों के हटने से परमात्मा का दर्शन होगा। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उघरई विमल बिलोचन ही के, तब मिटही दोष दुख भव रजनी के। भव मन संसार, रजनी मन रात्रि, संसार रूपी रात्रि का जो दुख है, जो कष्ट है, क्लेश है, कलह है, कल्पना है, कहता सब मिट जाएगा। मिटही दोष दुख भव रजनी के, तब क्या होगा, तब सूझई रामचरित मनि मानिक, तब सूझने लगेगा। क्या सूझेगा, रामचरित जो मनि मानिक है, प्रकाशमान है, वह सूझने लगेगा। गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक, जो गुप्त है, जो प्रगट है, सब दिखाई देगा। गुप्त प्रगट जब जो जय खाने, यथा स्वंजनांजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन, भूतल भूरी निधान। यथा स्वंजन, यथा मन इस प्रकार, स्वंजन मन आँख में जो लगाते हैं सुरमा, काजल जो लगाते हैं उसको अंजन कहते हैं।
कहते हैं वैसा अंजन, वैसी सुरमा जिसके लगाने से आँख का जो दोष और दुख है वो दूर हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो अंजन कहाँ है? श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में कहते वह मणि है, एक बिंदुता रूपी मणि। उसका जब हम स्मरण करते हैं, यदि हम उस पर दृष्टि टिकाते हैं, तब क्या होता है? सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती, विषय आँख की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता? दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। कहते हैं दलन मोह, मोह कहते हैं अज्ञानता को। हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, कहते उसका दलन हो जाएगा। दलन का मतलब होता है किसी को जो दबा देते हैं या किसी को मसल देते हैं, जो पीस देते हैं ना, अर्थात जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को मिटा देना। जिस रूप में जो वस्तु है उसको मसल देना, अर्थात उसके अस्तित्व को मिटा देना है। ठीक उसी तरह से जब दृष्टियोग की क्रिया करते हैं, बिंदु का जब हम ध्यान करते हैं, तब दलन मोह तम सो सुप्रकाश, जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है, वह दूर हो जाता है। बड़े भाग उर आवे जासु, कहते हैं जो बड़भागी होते हैं उन्हीं के अंदर में इस तरह का प्रकाश उदित होता है। एक संत हुए गुलाल साहब, उन्होंने लिखा है उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे ध्वनि सब होवे बिगस कमल कचनार। उलट देखो घट में ज्योति पसार, उलटने के लिए कहते हैं। उलटने का मतलब क्या? सिरासन करेंगे? नहीं नहीं, हमारी जो वृत्ति है बाहर संसार में फैल गई है, पसर गई है। हमारी जो दृष्टि है बहिर्मुखी हो गई है, उसी दृष्टि को कहता अंतर्मुख करो। हमारा जो मन है, हमारी जो सूरत है, वो पिंड में पसर गई है, कहते उसको ब्रह्मांड की ओर ले चलो। यही उलटना है। जब हम क्रियाओं को उलटते हैं, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख होते हैं, तब हम प्रकाश की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है अंतर ज्योत भई गुरु साकी, चीने राम करम्मा। अंतर में प्रकाश उदय हो जाता है। यही पहचान है, यही प्रतीक है, यही प्रमाण है कि हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्योति की खोज अंतर में करनी है। बाहर ज्योति जलाना है, बाह्य पूजा भी करनी है, अंतर की भी ज्योति जलानी है, अंतर की भी पूजा करनी है। बाहरी पूजा आपके लौकिक जीवन के लिए है, आंतरिक पूजा आपके पारलौकिक जीवन के लिए है। स्थूल शरीर के लिए बाह्य पूजा है, सूक्ष्म शरीर के लिए आंतरिक पूजा है। तो दोनों पूजा होनी चाहिए। पूजा कैसे करें, कहाँ करें, इसके लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है, उनसे सद्ज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब तक उनसे ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह से पूजा यदि नहीं करेंगे, अब पूजा का लाभ भी नहीं मिलेगा। पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जप है, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। पूजा के विषय में समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, करोड़ों पूजा से बढ़कर के पाठ करना श्रेष्ठ है, करोड़ों पाठ से बढ़कर के ध्यान करना श्रेष्ठ है, करोड़ों ध्यान से बढ़कर के मन को लय करना श्रेष्ठ है, अर्थात नादानुसंधान करना श्रेष्ठ है। बाहरी पूजा जो हम लोग करते हैं उसमें भी फल मिलता है, वह भी सार्थक है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकता है। जो आंतरिक साधना है, जो ध्यान है, जो संत सद्गुरु ने बतलाया है, उस पूजा को यदि करेंगे पूर्णता की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, वास्तविक दीपावली आप मना सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है जानना। एक बूढ़ी थी, उनकी साड़ी फट गई थी, उनके मन में हुआ कि सुई धागा से साड़ी सिल लें तो कल पहनने में काम आएगा। वह सुई खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है, दुकानदार से मांगती है सुई, दुकानदार सुई दे देता है। वह पुनः घर की ओर लौटती है,
गली हो करके गुजर रही थी। शाम का समय था, उभर खाबर जगह थी। अचानक पैर लड़खड़ाता है, हाथ हिलने से सुई गिर जाती है। सुई गली में गिर गई। अंधकार होने के कारण वह बूढ़ी आगे तो बढ़ गई, चली गई वहाँ जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल था, जहाँ बिजली बत्ती जल रही थी। वहाँ जा कर के सुई ढूंढने लगी। किसी सज्जन की नज़र पड़ी, जा कर के पूछते हैं, अरे माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बूढ़ी ने कहा कि बाबू मेरी सुई खो गई है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। उनके दिल में दया आ गई, वह भी सहयोग करने लगा, वह भी सुई खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ देर में एक और सज्जन आ गए। उसने पूछा कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? तो कहा कि बूढ़ी की सुई खो गई है, वही खोजने में हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो उनके भी दिल में दया आ गई, वो भी खोजने लगे। तीसरा व्यक्ति आता है, बोलता है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले कि माता जी की सुई खो गई है। वो वह सज्जन उस बूढ़ी से पूछता है कि माता जी आप ये बताइए, आपकी सुई गिरी है तो कहाँ गिरी है? हम लोग सब एक जगह नज़र दौड़ा करके खोजेंगे, आपकी नज़रें मोटी है इसीलिए सुई नहीं मिल रही है। तो बूढ़ी कहती है बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। राम राम राम, सुई गिरी है फलाने गली में, यहाँ क्यों खोज रहे हैं? बोले गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। सामान कहीं और खोया हुआ है, वस्तु खोज कहीं और कर रहे हैं, तो कैसे होगा? उसी तरह से जो प्रकाश परम प्रकाश है, जिस प्रकाश में सुख है, शांति है, समृद्धि है, मोक्ष है, मुक्ति है, उस प्रकाश की खोज हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस प्रकाश में अल्पकालिक सुख है, उसी प्रकाश में खुशी मना रहे हैं, खुशियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर बीजत है कोई संत। भजन में होता आनंद आनंद, जब अंतर के प्रकाश को देखेंगे कितनी खुशियाँ होगी, उस खुशियों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया कहते हैं आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, शिव नेत्र को, दोनों दृष्टिदारों को जहाँ मिलाते हैं उसको सुखमना कहते हैं। उस स्थान का नाम है जहाँ पर योगी लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, परम बहु परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। उस स्थान का नाम है सुखमनिया, सुखमना भी कहते हैं। सबरी माता के विषय में हम लोग सुनते हैं, तज योग पावक दे हरिपद लीन बही जाए नहीं फिरे। सबरी माता ने शरीर को छोड़ा, कहाँ पर? कहते हैं योग हृदय में। वह योग हृदय बाहर में नहीं है, आज्ञा चक्र को योग हृदय कहते हैं। तज योग, योग रूपी अग्नि में सबरी माता ने शरीर को छोड़ा। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोड़कर, आशा निराशा छोड़कर, वह जो योग हृदय है उसी को सुखमना कहते हैं, सुखमनिया भी कहते हैं। गुरु महाराज कहते सुखमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे नजर लगी? नजर लगाने के लिए गुरु महाराज को करना क्या पड़ा? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। दृष्टि छिटकती है, दृष्टि चंचल है, दृष्टि भागती है, मन इधर उधर चला जाता है। तो सुखमनिया में नजर कैसे लगेगी? अगल बगल
कहूँ दृष्टि न डोले, दृष्टि को डोलने मत दीजिए, हिलने मत दीजिए, भागने मत दीजिए। जहाँ जहाँ मन भग जाए क्या करना है, ताई ताता से तत्सन फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में अपन। मन भागता है, उस मन को समेट समेट करके लौटा लौटा करके लाइए। कहाँ लगाइए, आज्ञा चक्र में, लक्ष्य में लगाइए, जहाँ दृष्टि को जोड़ने के लिए कहा गया है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, जब अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, तब क्या होगा, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जब दृष्टि में स्थिरता आती है तब बिंदु की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। हाँ, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जो साधक सामने में बिंदु पर दृष्टि टिका पाता है, स्थिर कर पाता है, बिंदु को जो प्राप्त कर पाता है, तब होता क्या है, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस मागी। हाँ, निसी अंधियारी हदस मागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। अंतर में जो प्रकाश है वह प्रकाश आवरणित था, ढका हुआ था, बंधन में था। इसीलिए गुरु महाराज कहता है खुल गई अंतर में, वह खुल गया, वह प्रकाश खुल गया। जैसे मान लिया आपके घर में बिजली बत्ती जल रही है, आप खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद कर दीजिए, तो जो घर का प्रकाश है बाहर में वो उजाला नहीं कर सकेगा। क्यों? वह प्रकाश दीवार के कारण आवरण में है, पर्दा के कारण आवरण में है, वह अंधकार सीमित हो गया है, वह प्रकाश सीमित हो गया है, उस प्रकाश से हम कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। तब यदि आवरण को हटा देते हैं, जो प्रकाश के पास आवरण है उसको हटाते हैं, आपको बाहर में भी प्रकाश मिलता है, दूर दूर तक प्रकाश मिलता है। ठीक उसी तरह से जब अंतर के आवरण को हम हटाते हैं, अंधकार को जब हटाते हैं, तब क्या होता है, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, वह प्रकाश खुल जाता है, हट जाता आवरण उसके पास से। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, तब क्या होता है, अंधकार भाग जाता है। हदसने का मतलब होता है डर जाना। जैसे बच्चा को जब डांटते हैं तो हदस जाता है, डर जाता है, वो भाग भी जाता है। उसी तरह से अंतर में जब एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तो अंतर का जब प्रकाश मिलता है तो जो अंधकार वहाँ पर था वह डर जाता, हदस जाता और भाग भी जाता है। निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर प्रगट बा, सूरत सार सबद लागी। हाँ, सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, सूरत सार शब्द लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। पहले बार गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, एक बार कहते हैं ब्रह्म ज्योति और दूसरी बार गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति। जो ब्रह्म प्रकाश है, परमात्मा का जो प्रकाश है, ईश्वर का जो प्रकाश है, वह पहले खुल जाता है, अंधकार भाग जाता है। उसके बाद जब साधक आगे बढ़ता है, जब ध्यान करता है, ध्यान करते करते दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। दिव्य का मतलब होता है बड़ा, विशाल, प्रखर, बहुत प्रभावशाली सूर्य का दर्शन होता है। तो पहले ब्रह्म ज्योति, उसके बाद दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा,
सूरत सार शब्द लागी। जब उस दिव्य ज्योति को सूरत पकड़ती है, सूरत को सार शब्द अर्थात अंतर्ध्वनि की प्राप्ति होती है, आवाज भी मिलती है, उस में सूरत मिल करके सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर वह सूरत परमात्मा तक जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, बाबा देवी कहे में ही सो, बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी, हाँ ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। यदि जगना चाहते हैं, अपने जीवन को जगमगाना चाहते हैं, प्रकाश पाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब ने जो कहा है जगने के लिए, किस तरह से, पहले मानस जप करेंगे, फिर मानस ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, फिर नादानुसंधान करेंगे। इस तरह की जब क्रिया करेंगे आपके अंदर में दिया जलेगा, प्रकाश होगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञानता भाग जाएगी, अंतर के ध्वनि को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। इस तरह से जब आप साधना करते हैं तो साधक के अंदर में अच्छी दिवाली, सच्ची दिवाली मनती है। सदा दिवाली संत घर, संत के घर में तो बराबर दिवाली मनती ही चली जाती है। इसलिए इस तरह की साधना करनी चाहिए। गुरु महाराज का एक पद्य है, गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजो में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहान। हे गुरुदेव, हमारी जो सूरत है उस सूरत को अंतराकाश में अवस्थित कर दीजिए, गगन में चढ़ा दीजिए, आकाश में चढ़ा दीजिए, लक्ष्य में लगा दीजिए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। हे गुरुदेव, अंतर में जो आवाज हो रही है उन आवाजों में हमारी सूरत को लगा दीजिए। और कहते हैं अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। आपकी जो अपनी किरण है, यहाँ पर विचारने का विषय यही है। तो गुरु महाराज ऐसा क्यों कहे कि अपनी किरण का सहारा गहा कर? किरण माने प्रकाश। क्या सदगुरु का स्पेशल प्रकाश होता है? हाँ, जरूर होता है। सदगुरु का जो जनरेटर है स्पेशल होता है। सौर मंडल के प्रकाश से सदगुरु प्रकाशित नहीं होते हैं। उनके अंदर में प्रकाश है, टार्च है, अंतर की ज्योति, दिव्य ज्योति। दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से जो प्रकाश मिलता है उसी प्रकाश से सदगुरु प्रकाशित होते हैं। अरे हम लोग तो आँख खोल करके देखते हैं, आँख खोलने के बाद सूझता है, लेकिन सच्चे सदगुरु आँख बंद करके भी देखते हैं। अरे सूरदास जी महाराज तो अंधे ही थे, लेकिन उनको भी दिखता था। अंतर के आँख से देखते थे, दिव्य दृष्टि से देखते थे, आत्मचक्षु से देखते थे। वह साधकों के अंदर में आँख होता है, भले आँख बंद होती है लेकिन वो सब देखते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सभी दृश्यों को देखता है। कैसे देखता है? उदर मेली, अपने अंदर में देखता है। बाहर से जड़वत वो दिखते हैं और भीतर से चैतन्य स्वरूप होते हैं, सजग होते हैं और अपने आँख को उन्मेष किए हुए रहते हैं, खोले हुए रहते हैं। उस आँख से सब कुछ वो देख लेते हैं। तो संत की जो दृष्टि होती है वो भीतर की होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है, प्रकाशमान होती है।
इसीलिए उस दृष्टि की खोज करनी चाहिए। हमारे अंदर में भी है, हम खोलने का प्रयास नहीं करते हैं, आँख खोलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारी जो आँखें ढकी हुई है उस आँख के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उस आँख के विषय में सोचना चाहिए, खोलना चाहिए। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी ज्योति है, जो प्रकाश है, उसी प्रकाश का सहारा दीजिए। कहते हैं बाहर का जो प्रकाश है, चाहे टॉर्च का प्रकाश हो, भुगजुगनी का प्रकाश हो, या दिया बत्ती का प्रकाश हो, सौरमंडल का प्रकाश हो, विविध तरह का प्रकाश है। कहते हैं वह प्रकाश का सहारा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपका जो अपना निज प्रकाश है, अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। हे गुरुदेव, आपका जो तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप रूप है, उसी का सहारा हमको दीजिए। और कहते हैं साधन भजनहीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। हे गुरुदेव, मैं साधन भजन से हीन हूँ, मैं उतना अभ्यास नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास वैसी शक्ति नहीं है। आपका सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। वह सहयोग और सहारा दे करके हमारा उद्धार कर दीजिए। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, गुरु महाराज कहते हैं जो जन्मों जन्म का पाप है, वह जो कुछ संस्कार है वह पीछा करता है। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। वह पाप जो पीछा करता है उससे हम परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी से हमें दूर करके अंतर्गमन कर दीजिए, ऊर्ध्वगमन कर दीजिए, अंतर आकाश में अवस्थित कर दीजिए। तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनों बिरद राखी में ही निभाना। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो बिरद प्रतिज्ञा लिया है, आपकी प्रतिज्ञा क्या है? पतितों का उद्धार करेंगे। तो मेरे जैसे पतितों का आप उद्धार कर दीजिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा लिया है। हम भले नहीं कर पाते हैं अभ्यास, हमें उतनी शक्ति नहीं है, बैठ नहीं पाते हैं, हमारा संस्कार उतना अच्छा नहीं है, दृष्टि भाग जाती है, मन भाग जाता है, संसार के कारोबार में हमारा मन भटक जाता है। हमारे जैसे पतितों का उद्धार आपको करना ही होगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा लिया है। तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनों बिरद राखी में ही निभाना। गुरु महाराज कहते, हे गुरुदेव, आप अपनी प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारे जैसे पतितों का उद्धार करना होगा। इस तरह से प्रार्थना गुरु महाराज करते हैं। हम लोगों को भी इस तरह से करना चाहिए। इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी गुरु भक्तों को मैं शुभकामनाओं से सुशोभित करता हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। सब के लिए हैप्पी दिवाली। सब खुश रहिए, खूब मिठाई खाइए और खूब दिया जलाइए और एक दूसरे से मिलिए जुलिए। बैर भाव ईर्षा द्वेष छोड़ करके एक दूसरे का सम्मान करिए, सबसे आशीर्वाद लीजिए। और संत सद्गुरु का जो कहना है कि बैठ करके ध्यान करिए, बाहर भी प्रकाश अंतर भी प्रकाश, बाहर भी सुशोभित अंतर भी सुशोभित, लौकिक जीवन भी सुदृढ़ पारलौकिक जीवन भी मजबूत। इस तरह से अंतर बाहर साधना करके पूजा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। यही सबसे बढ़कर के दिवाली है, अच्छी दिवाली है। इस शुभ अवसर पर आप सबों ने बुलाया घर पर, आप लोगों के लिए गुरु माँ से विशेष प्रार्थना है। और जो हमारे श्रोता हैं, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उसके लिए शुभकामना मंगल कामना है। उनके ऊपर भी गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। सब खुशी खुशी दिवाली मनाएं और सब खुश रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।